तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सप्लाई के बारे में। सप्लाई भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ डिमांड, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड एंड द लॉ ऑफ डिमांड एटसेट्रा। द डिमांड फॉर द कमोडिटी कम्स फ्रॉम द बायर्स ऑफ द कमोडिटी। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड है वो कहां से आता है, उस कमोडिटी के बायर से। ठीक है, द बायर कैन परचेज अ कमोडिटी व्हेन इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। अब मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप बायर हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को कब खरीद सकते हैं, जब वो कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल हो। द फर्म्स प्रोड्यूसेस goods and services which are demanded by the households for the satisfaction of their wants। अब जो फर्म है वो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि जो हाउस होल्ड है वो अपने डिमांड को पूरा कर सके और सेटिस्फाई हो। ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करके सेटिस्फाई हो। Firms have to incur some expenditure on the purchase of inputs required for producing the goods and services। अब जो फर्म प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि उस चीजों को वो बाजार में बेच सके। वो क्या चीज बेचते हैं? गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनको कुछ खर्च करना पड़ता है। क्यों खर्च कर रहे हैं? ताकि वो इनपुट्स परचेज कर सके जिनसे वो गुड्स और सर्विस बाजार में बेचने के लिए बना सके। दे गेट रेवेन्यू बाई सेलिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको वो बाजार में बेचते हैं और उनको रेवेन्यू मिलता है। इन दिस प्रोसेस द फर्म्स हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है, इसमें फर्म का जो उद्देश्य है वो क्या है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। द फोकस ऑफ द चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड व्हाई अ फर्म और अ सेलर इज विलिंग टू सेल इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब इस चैप्टर में आने वाले जो हमारे कुछ वीडियोस होंगे उसमें आप ये पढ़ेंगे कि कोई फर्म या कोई सेलर क्यों किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहेगा। वी अज्यूम दैट देयर आर नो इंटरमीडियरीज इन द मार्केट, सो द फर्म इज ऑल्सो द सेलर ऑफ द कमोडिटी। हम लोग ये भी अज्यूम करेंगे कि मार्केट में कोई इंटरमीडियरीज नहीं है और जो फर्म है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है मार्केट में। हमेशा याद रखिएगा, जहां पे डिमांड होगा वहां पर सप्लाई जरूरी है। ठीक है, और इंटरमीडियरीज जो है, बिचौलिया, मिडलमैन, ये नहीं है मार्केट में। जो सेलर है वो खुद ही बेच रहा है। ये हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं सप्लाई के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आइए ये देखिए कि आने वाले वीडियोस में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिफाइन सप्लाई। सप्लाई का डेफिनेशन आप बता पाएंगे। डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। नो द मीनिंग ऑफ सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या होता है। प्रिपेयर अ सप्लाई स्केड्यूल्स फ्रॉम सप्लाई फंक्शन। अब जो सप्लाई फंक्शन है उससे सप्लाई स्केड्यूल आप बनाओगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। आप लॉ ऑफ सप्लाई समझाओगे। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई क्या होता है, इसके बीच में आप डिफरेंस बता पाओगे। प्रिपेयर एन इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल आप बना पाओगे। ड्रॉ एन इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व्स। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व आप बनाओगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसके बीच में आप क्या डिफरेंस है वो बता पाओगे। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। आप देखिए किस जो सप्लाई कर्व है उसका मूवमेंट और उसका शिफ्ट, इसके बीच में आप डिफरेंस बता पाओगे। इसीलिए ध्यान से सारे वीडियोस को पढ़िए और सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मीनिंग ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई अ कमोडिटी बाय अ फर्म और सेलर मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ फर्म और सेलर ऑफर्स फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, जब कोई फर्म या सेलर बाजार में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि, मान लीजिए एक हफ्ता या एक महीना या 3 महीना या 6 महीना या 1 साल, वो जो टाइम है वो फिक्स होगा। उस फिक्स टाइम में एक फिक्स प्राइस पे बाजार में जब वो किसी कमोडिटी को देते हैं तो वो सप्लाई होता है। बट द एक्चुअल सेल ऑफ द कमोडिटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स सप्लाई। अब देखिए जितना आप सप्लाई किए हो और उसका जो सेल हुआ है वो अलग हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर produced of wheat
मान लीजिए एक फार्मर है जो कि गेहूं बना रहा है, is willing to sell 50 quintals of wheat at a price of 15 per kg, but he is able to sell only 30 क्विंटल at this price. अब मान लीजिए जो फार्मर है वो चाहता है कि 50 रुपया, माफ कीजिएगा 50 क्विंटल गेहूं वो 15 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचेगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो सिर्फ 30 क्विंटल ही बेच पाता है 15 रुपया पर किलो के हिसाब से. सो दिस केस द सप्लाई ऑफ व्हीट इज 50 क्विंटल बट द एक्चुअल सेल इज 30 क्विंटल. इस केस में क्या हुआ, सप्लाई 50 क्विंटल का है लेकिन बिका कितना, 30 क्विंटल. सो दीज टू कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ ईच अदर. इसलिए जो सप्लाई है और जो सेल है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग है, इसको एक में आप कंफ्यूज ना करें, मिलाएं ना. लाइक डिमांड सप्लाई ऑल्सो हैज 3 एलिमेंट्स. आप देखिए जिस तरह से डिमांड आप पढ़े थे, सप्लाई का भी 3 एलिमेंट होता है. द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, अब जो सप्लाई का डेफिनेशन है वो क्या है, द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू सप्लाई. अब एक फर्म कितना क्वांटिटी कमोडिटी का सप्लाई करना चाहता है, द प्राइस एट विच इट इज विलिंग टू सप्लाई दैट क्वांटिटी. अब जो क्वांटिटी वो सप्लाई करेगा वो किस प्राइस में करेगा, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज विलिंग टू सप्लाई दैट क्वांटिटी. अब क्या होगा टाइम पीरियड जिसमें वो इस क्वांटिटी को सप्लाई करेगा. ठीक है.